नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभूति गैंग्स ऑफ मीडिया में आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करेंगे अफगानिस्तान की। दोस्तों, अफगानिस्तान मध्य एशिया का एक ऐसा देश है जिसे हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है। पिछले कुछ सालों में अफगानिस्तान बहुत ही बुरे दौर से गुजरा है। अफगानिस्तान शिकार बना कुछ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का। वैसे तो अफगानिस्तान का इतिहास बहुत पुराना है, परंतु तालिबानियों ने अफगानिस्तान को दुनिया की नज़र में आगे लाकर खड़ा कर दिया है। तालिबान का उदय 90 के दशक में उत्तरी पाकिस्तान में हुआ, जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेना घर वापसी कर रही थी। तालिब शब्द का अर्थ होता है स्टूडेंट्स। सोवियत संघ से लड़ने के लिए अमेरिका की शहर में एक ग्रुप को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें भारी मात्रा में तालिब यानी कि स्टूडेंट्स थे। सोवियत संघ के जाने के बाद स्थानीय कबीलों में आपसी विवाद हो गया सत्ता में बने रहने के लिए। इसी गृह युद्ध में उभर कर आया तालिबान। धीरे धीरे तालिबान पर मानवाधिकार उल्लंघन और सांस्कृतिक दुर्व्यवहार के आरोप लगने लगे। जैसे कि 2001 में अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बावजूद तालिबान ने विश्व प्रसिद्ध बामियान बुद्धा प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया। हत्या के दोषियों को सार्वजनिक तौर पर फांसी दी गई। चोरी के दोषियों के हाथ व पैर काट दिए गए। पुरुषों को दाढ़ी रखने के लिए तथा महिलाओं को बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया गया। तालिबानियों ने टीवी, सिनेमा और संगीत के प्रति भी कड़ा रवैया अपनाया। 10 वर्ष से ज्यादा उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लगा दी गई। दुनिया का ध्यान तालिबान की तरफ तब आकर्षित हुआ जब न्यूयॉर्क में 2001 में हमले किए गए। अफगानिस्तान में तालिबान पर आरोप लगाया गया कि उसने ओसामा बिन लादेन को पनाह दी है। 7 अक्टूबर 2001 में अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में तालिबानियों से युद्ध करती है और उन्हें हराने में सफल हो जाती है। अब अफगानिस्तान में अमेरिका की कठपुतली सरकार की स्थापना होती है। आखिर में ओसामा बिन लादेन मारा जाता है और उसे मारने के बाद अमेरिका जाने की तैयारी में लग जाता है। लादेन की मौत के बाद बौखलाया तालिबान, जो एक वक्त पर सोवियत संघ के विरुद्ध लड़ रहा था, अब अमेरिका के दिए हुए हथियारों को उसके ही विरुद्ध इस्तेमाल करता है। पिछले 20 सालों से यह लड़ाई अब तक जारी है। इस लड़ाई पर अरबों रुपए खर्च कर चुका अमेरिका अब अपनी फौज को वापस बुलाने का फैसला करता है। फरवरी 2021 में अमेरिका ने अपने सारे सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया। तालिबान ने मौका पाते ही काबुल पर फिर कब्जा कर लिया। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, तालिबान का इस्लामिक आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध बना रहा है और आगे भी बना रहेगा, जो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के साथ मिलकर LOC, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सियाचिन जैसे क्षेत्रों में अशांति पैदा कर सकते हैं। चीन, पाकिस्तान साथ मिलकर भारत के खिलाफ तालिबान पर कोई ना कोई कार्यवाही करने के लिए दबाव बना सकते हैं। जब से अमेरिका अफगानिस्तान गया था, तब से ही भारत को सतर्क हो जाना चाहिए था, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। इसलिए अब भारत को विदेश नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए। इसलिए अब भारत को भी तालिबान के साथ वार्ता करनी चाहिए। इसके लिए नई पॉलिसीज और फ्रेमवर्क तैयार किए जाने चाहिए। अफगानिस्तान की 3.25 करोड़ की आबादी में पश्तून, उज़्बेक और ताजिक जातियां हैं। पश्तून की आबादी 40% से ज्यादा है। तालिबान की असली ताकत इसी जाति में है। इनकी फितरत होती है आपस में लड़ने की, इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए। इस समय तालिबान में एकता है, लेकिन सत्ता ग्रहण करने के समय इनमें आपस में फूट पड़ने की संभावना भी ज्यादा है। जल्द ही कई देश तालिबान को मान्यता भी देंगे। चीन, पाकिस्तान की कोशिश होगी कि वे भारत को अफगानिस्तान से अलग थलग रखें। इसलिए यह भारत पर निर्भर करता है कि वह किस तरह से अपना पक्ष रखता है। भारत के सामने एक बड़ी चुनौती अफगानिस्तान से बड़ी संख्या में आने वाले शरणार्थियों को लेकर भी होगी। भारत सरकार इस मुद्दे को कैसे संभालेगी, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। मैं थी अनुभूति गैंग्स ऑफ मीडिया के साथ। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।